Following information relates to ABC company for the year 2022. Projected sales are provided in lakhs of rupees starting from August to December. Gross profit margin will be 20% on sales. कुछ नहीं दे रखा तो हम लोग हमेशा सेल्स के ऊपर ही कंसीडर करते हैं. Creditors will be paid in the first month following the credit purchases. यानी हमको एवरेज पेमेंट पीरियड दे रखा है 1 महीना. There will be credit purchases only. सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट परचेस ही होगा, ऐसा क्लैरिफिकेशन दे रखा है. अगर ऐसा नहीं भी दे रखा होता तो भी हम लोग ऐसा ही मानते कि पूरा का पूरा परचेस है ना वो क्रेडिट परचेस ही है. That is what we understand. Wages and salaries will be paid on the first day of the next month. यानी उसका एवरेज पेमेंट पीरियड है 1 महीना. The amount will be rupees 3 lakhs each month. हर महीने 3 लाख रुपए का वेजेस एंड सैलरीज है. Calculate the payment to creditors in the month of October to December. So October, November, December ये 3 महीने का पेमेंट फॉर द दैट इज पेमेंट टू क्रेडिटर्स क्या है वो हमको कंप्यूट करना है. चलो पहले आप लोग ट्राई करो फिर मैं करके देता हूं. So let us see how to make the calculation. We are going to prepare a table calculation of the payment to creditors on monthly basis. Column number 1 will be month starting from August to December. So first column is August, September, October, November and December. That is column number 1 month. Everybody is requested to start writing an answer along with me. Sales is 35, 40, 40, 40, 45, 46. So sales is 35, 40, 40, 35, 40, 40, 45 and 46. That is what say we have as the sales. Question में ऐसा दे रखा है gross profit is 20%. So COGS will be 80%. ये कॉलम नंबर 1 है सपोज, ये कॉलम नंबर 2 है, तो थर्ड कॉलम क्या होगा, जो भी सेकेंड कॉलम का वैल्यू है ना उसका 80%, क्योंकि 20% जीपी है. So it is 35 into 80%. That is an amount of 28 lakhs. 40 lakhs into 80%. That comes to 32 lakhs. Again 32 lakhs. 45 lakhs into 80%. That comes to 36 lakhs. And 46 lakhs into 80%. That comes to 36.8 lakhs. That is the way the COGS can be calculated. Now friends, we always understand कि COGS में दो चीज आएगा, एक तो परचेस का खर्चा आएगा और दूसरा वेजेस एंड सैलरीज आएगा. वेजेस एंड सैलरीज का पे किया है उसको अभी हमको फोकस करना नहीं है. वेजेस एंड सैलरीज का जो खर्चा है ना उसी को कंसीडर करना है. कोइंसिडेंटली एवरी मंथ इट इज सेम, दैट इज एन अमाउंट ऑफ 3 lakhs. तो हमारा कॉस्ट ऑफ द परचेसेस क्या आएगा, वी अंडरस्टैंड दैट इट इज 28 minus 3 यानी 25, 32 minus 3 that comes to 29, again 29, 36 minus 3 33, 36.8 minus 3 that is 33.8. यानी हमने क्या किया, परचेस का कॉस्ट कैलकुलेट कर दिया ऑन मंथली बेसिस. फिर हमको क्वेश्चन में क्या दे रखा है,
Creditors will be paid in the first month following the credit purchases. यानी एवरेज पेमेंट दैट इज पीरियड कितना है, 1 महीना. सो वी अंडरस्टैंड दैट से जो भी हमने अगस्त में खरीदा है उसका पेमेंट किया जाएगा सितंबर में. दैट इज एन अमाउंट ऑफ 25 lakhs. जो भी सितंबर में खरीदा है उसका पेमेंट किया जाएगा अक्टूबर में. दैट इज एन अमाउंट ऑफ 29 lakhs. अक्टूबर का नवंबर में दैट इज एन अमाउंट ऑफ 29 lakhs. नवंबर का दिसंबर में दैट इज एन अमाउंट ऑफ 33 lakhs. तो जो भी हमने मंथली बेसिस पर परचेस किया है उसका पेमेंट नेक्स्ट मंथ में किया जाएगा. दैट इज द वे वी आर रिक्वायर्ड टू शो द पेमेंट फॉर the purchases.